हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आप लोग के लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट का, जिसमें भारत संसद में उपयोग है 1 पार्ट का। तो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं गाइस, गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूयॉर्क। सौरऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनरुपयोग। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस, नंबर बी। बच्चों आप लोग चल चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवन मैन का, ऑप्शन नंबर ए जीवन मैन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो कोयला का, या हवा का, या मिट्टी का, या सौर शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर ए कोयला का, ऑप्शन नंबर ए कोयला का। क्वेश्चन नंबर 6, डाकू की आवश्यकता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए संसाधनों की गठन से, ऑप्शन नंबर बी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोग आप लोग आंसर इसमें हो जाएगा संसाधन के नियोजित के दोहन से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय आपत्ति निहित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 19.2, 19.2 हो जाएगा। नीचे ऑप्शन 19.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर गलत है सी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तट रेखा के कितने किमी क्षेत्र सीमा अवबंधित आवर्तिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर बी 200। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन में से कौन है, वन, नदी, नगर या खनिज। तो नगर नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नगर नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर डी जापान, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 11, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भंडार, ऑप्शन नंबर बी संचित, ऑप्शन नंबर संभवती, ऑप्शन नंबर डी विकसित। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संचित, संचित, ऑप्शन बी संचित। संचित। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी 3। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब हैं? तो ऑप्शन नंबर ए खनिज, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खनिज। ऑप्शन नंबर ए खनिज। जैव और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर 15, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वामित्व, ऑप्शन नंबर बी किसान नहीं विकास, ऑप्शन नंबर बी विकास, ऑप्शन नंबर सी समस्या, ऑप्शन नंबर उत्पत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उत्पत्ति हो जाएगा। इसका राइट आंसर उत्पत्ति। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। इनमें कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी चट्टानों, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 18, बुंटलेट किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? क्वेश्चन नंबर 18, बुंटलेट किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी नार्वे, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नार्वे। ऑप्शन नंबर सी नार्वे। ऑप्शन सी नार्वे। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी सचिव, ऑप्शन नंबर व्याकृत, ऑप्शन डी ज्ञात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्ञात। ऑप्शन डी ज्ञात। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन निजी संसाधन के शामिल नहीं है? निजी संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मकान, ऑप्शन नंबर बी कार, ऑप्शन नंबर सी मंदिर, ऑप्शन बी साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदिर। मंदिर। हेलो गाइस, आप लोग को यहाँ पे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ बीवीआई क्वेश्चन 10th क्लास का। ये सभी 2024, 25 या 11, 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को याद कर ले। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। हाल फिलहाल में एग्ज़ाम भी हुआ है, तो ये 2026 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा। तो आप लोग चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
दी दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो फर्स्ट नंबर एक बार बोल देते हैं। 21 नंबर, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1958, ऑप्शन नंबर बी 1978, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1968। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1968। ऑप्शन नंबर डी 1968। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल चुके हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, खनिज या वन या नदियाँ? तो ऑप्शन नंबर बी खनिज संसार का सबसे कीमती संसाधन है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो क्वेश्चन नंबर 23, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश राष्ट्रीय शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर 108, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के आ चुके हैं। वुडलेस कमीशन ने किस सतह पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी? ब्रिटेन कमीशन के किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1978, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987। सी 1987। चलिए आप 25 नंबर पे क्लब ऑफ रोम ने किस संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रकाश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1978, ऑप्शन नंबर बी 1958, ऑप्शन नंबर सी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1988, ऑप्शन नंबर डी 1988, ऑप्शन नंबर डी 1988। क्वेश्चन नंबर 26, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सागर जल, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन सी दूषित जल। तो राइट आंसर हो जाएगा दूषित जल। ऑप्शन नंबर डी दूषित जल। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो, टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या दिल्ली में? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन नंबर 28, किस कमीशन से सतह पोषणीय विकास की आवरण प्रस्तुत की हैं? तो ऑप्शन ए रेटलेज कमीशन, ऑप्शन बी लेटवर्ट कमीशन, ऑप्शन सी
वुडलैंड कमीशन ऑप्शन नंबर 3 में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडलैंड कमीशन। ऑप्शन नंबर सी। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी अजैव, ऑप्शन नंबर सी मानवीकृत, ऑप्शन नंबर डी जैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं मेघा पटेलकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी दीपू पांडे। तो ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। नवीकरणीय संसाधन कौन है, नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, खनिज, पवन, प्राकृतिक गैस। 3 में कोयला नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय कौन कौन जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। लौह किस संसाधन वर्ग में शामिल है, किस संसाधन वर्ग में शामिल है, तो अनवीकरणीय। लोहा किस संसाधन अनवीकरणीय, इसमें भी कोयला हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हमारा साझा भविष्य क्या है, तो एक नीति, ऑप्शन ए, एक वस्तु, ऑप्शन नंबर बी, एक विचार, ऑप्शन नंबर सी, ए सभी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो एक पुस्तक हो जाएगा, एक पुस्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक पुस्तक। यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, VVI टॉपिक है। भारत का रक्षा क्षेत्र किस संसाधन में धनी है, ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति विविधता, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृति विरासत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, तो मंडी सामुदायिक संसाधन है, मस्जिद सामुदायिक संसाधन है, सार्वजनिक सामुदायिक संसाधन। इसमें घर नहीं है तो घर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर पहले 35 का आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन एक मानव वित्त संसाधन नहीं है, मानव वित्त, तो पवन ये भी नहीं है, रेल लाइन हाँ ये भी है, पेड़ पौधे ये भी नहीं है, स्कूल कॉलेज ये भी है। मतलब कि इनमें से कौन एक मानव कृत संसाधन नहीं है, मतलब मानव कृत संसाधन नहीं है, तो पवन नहीं गलत की पर आ गया, तो ये भवन, रेल लाइन और स्कूल कॉलेज मतलब कि मानव से बना हुआ नहीं हो, तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पेड़ पौधे, इसको मानव ने बनाया था, पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का सीमित है, सौर ऊर्जा का नहीं, पवन ऊर्जा का नहीं, जलीय ऊर्जा का नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 के पास चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जल संसाधन या सभी ऊर्जा। सौर ऊर्जा नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, इनमें से गलत कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन में सी होगा जल संसाधन के। राजस्थान में जल संसाधन की कमी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सुमेरकर, ऑप्शन नंबर बी सुमेर, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेर, ऑप्शन नंबर बी सुमेर। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए चारागाह, ऑप्शन बी विद्यालय भवन, ऑप्शन नंबर सी कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी शमशान भूमि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि भूमि। इसका आंसर मतलब क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो सामुदायिक संसाधन नहीं है तो चारागाह यो सामुदायिक हो जाता है, और विद्यालय भवन यो सामुदायिक हो जाते हैं, शमशान शासन भूमि हो जाता है, कृषि भूमि नहीं होगा, अभी कृषि भूमि नहीं होगा। हेलो गाइस, अब यहाँ पर एक शुरू हो गया है प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1 का प्राकृतिक संसाधन। पंजाब में भूमि निम्नलिखित का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नलिखित कारण का मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब अधिक सिंचाई के लिए होता है। काला मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काला मृदा का रेगुल मृदा है। काला मृदा रेगुल मृदा है। काली मिट्टी को रेगुल मृदा कहा जा सकता है। काली मिट्टी में कम्पास ज़्यादा पाया जाता है। कम्पास ज़्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी में गेहूँ तो पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में चलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी रेगुल मृदा। काली मिट्टी उपयुक्त है तो कम्पास के लिए यस, चिली के लिए नहीं, गेहूँ के लिए नहीं, बाजार के लिए नहीं, तो ये कम्पास के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कम्पास। ऑप्शन नंबर ए कम्पास। ऑप्शन नंबर कम्पास क्या है इसमें? 24 सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि झारखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सोपानी कृषि। ऑप्शन नंबर डी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन था? तो ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन नंबर डी यूरियन, ऑप्शन नंबर सी एटीसन, ऑप्शन नंबर फोस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एटीसन। हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से अवस्था मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कम से कम 6.4 है 4 किलोमीटर हेक्टेयर है। 4 करोड़ हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में
चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए 4.71। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? योगदान कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर 41। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर बी 22। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का भी प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर सी 30। भाई देखते हैं कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत है, आप सबको इतना ही करना चाहता था और ये दूसरे पार्ट में कर देंगे आपको। जितना भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है, ये सब पूरे VVI क्वेश्चन है ये पूरे। आप लोग एक पार्ट इतना बढ़िया से कंप्लीट करा देंगे तो जब वहाँ पर रट्टा हुआ चाहे कोई पूछेगा तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं।